फखर जमान के बड़े भाई गौहर जमान ने ट्वीट करके ये कंफर्म कर दिया कि फखर जमान साया कॉरपोरेशन को छोड़ रहे हैं। साया कॉरपोरेशन पिछले 1 से 2 साल में सबसे बदनाम तरीन प्लेयर एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को मैनेज करती है। साया कॉरपोरेशन को पिछले साल कंट्रोवर्सी बनी जब ये खबर आउट हुई कि साया कॉरपोरेशन के अंडर 8 प्लेयर्स है और उन्हीं की मनमानी चलती है, ये सारे सुपरस्टार्स उसके अंडर हैं। और इंजमामुल हक जो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर थे वो भी साया कॉरपोरेशन के साथ मुंसलिक रहे हैं या मुंसलिक हैं, और उनका ये ओहदा है जिसपे फिर इंजमाम ने तरदीद भी की थी अपनी, और उन्होंने फिर अपने ओहदे से भी साइड पर हुए थे। तो साया कॉरपोरेशन तब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि इस साया कॉरपोरेशन के ऊपर तनकीद अवामी तौर के ऊपर होती रहती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके प्लेयर्स की तरफ से या उनकी तरफ से आती है। अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि फखर जमान के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा ही नहीं था ये ट्वीट करने के लिए, और ये साया कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से फखर जमान के ट्विटर हैंडलर से ट्वीट किया, जिससे फखर जमान जो है वो नाराज दिखाई दिए, क्योंकि फखर जमान की तरफ से तो ट्वीट हो गया लेकिन बाबर आजम की तरफ से कोई जवाबी ट्वीट नहीं आया उनकी हमदर्दी के लिए। यानी फखर अगर उस ट्वीट को ठीक मान लें तो फखर ने जिसके लिए ट्वीट कर दिया, जिसके सपोर्ट के लिए, तो फखर बाहर हो गया, बाबर चुप करके टीम के अंदर है। यानी फिर दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, तो फिर बाबर को भी एक सपोर्ट का ट्वीट करना चाहिए था। और यार क्या ऐसा गुनाह कर दिया फखर ने? मैं गुनाह गिनवाऊं पाकिस्तानियों के जिस पे छुरी चलानी होती है? असल में फखर का मसला ये नहीं है। फखर ने बेसिकली वो उस्मान वाला से पंगा ले लिया था ना, बड़े बादशाह से पंगा ले लिया था, उसी दिन तय हो गया था ट्वीट से बहुत पहले कि इसको निकालना है। बट ना डिसिप्लिन की अगर आप बात करेंगे तो डिसिप्लिन में तो बाबर आजम ने जो बीइंग एन कैप्टन जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां की हैं, जो कि फेवरेटिज्म और बाकी चीजें की, वो ये प्रूव है। ये कोई, हालांकि मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन ये है तो फिर तो वो पहले बाहर होता था कप्तानी छोड़ के। शाहीन अफरीदी के डिसिप्लिन की मिसाल रहे, प्रॉब्लम रही बीच में, तो वो तो उसका तो बड़ा प्रॉब्लम है, वो तो सबसे पहले बाहर होता। डिसिप्लिन के ऊपर आपकी आधी टीम नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी फिटनेस मेन प्रॉब्लम है, ट्वीट भी इतना मसला नहीं था। मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आधे से ज्यादा प्लेयर जो इनका फिटनेस टेस्ट फेल था, तो फिर वो कैसे टीम के अंदर है? हमारे जो सुपरस्टार्स यानी कि जो स्टार परफॉर्मर अभी इंग्लैंड के खिलाफ नुमान अली और जाहिद महमूद साजिद थे ना, नुमान और जाहिद दोनों जो टीम के अंदर थे, इनका फिटनेस टेस्ट फेल था। इन्होंने फिर भी वापस बुलाकर खिलाया, क्योंकि जो आपका फिटनेस लेने का तरीका है वो और है, लेकिन आपको इन प्लेयर की जरूरत है। उन्होंने आपको प्रूव कर दिया आपका फिटनेस लेने का तरीका जो भी है, हम मैच फिट हैं, उन्होंने आपको मैच जितवा के दे दिए। तो आपकी ये फिटनेस का जो ये क्राइटेरिया गलत है, आपको इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो अगर फिटनेस पे आप इतने सख्त हैं तो फिर तो जैसे भी आप जीते हारे, फिर तो नुमान और जाहिद पहले स्क्वाड में ही ना आते। खेलना और परफॉर्म करना तो बात की बात है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जिसको टारगेट करना चाहते हैं ये इसको टारगेट करते हैं। लेकिन बहरहाल वक्त आ चुका है कि फखर जमान, जिनकी एक रेपुटेशन है, जैसे वो खेलते हैं ना, बिल्कुल ये पाकिस्तानी टीम का सबसे ज्यादा सेल्फलेस खिलाड़ी है, जो अपनी जात के लिए कभी नहीं खेलता और टीम के लिए हमेशा खेलता है। इसी तरह से इसकी ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो दिल में वो मुंह पे कह देता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो चापलूसी नहीं करता। फखर जमान जो है वो जो है ना, दोगला आदमी नहीं है। इसी वजह से इसने अपने टीम के लिए खड़ा हो गया, अपने टीम के साबिक कप्तान के लिए खड़ा हो गया, अपने दोस्त बाबर आजम के लिए खड़ा हो गया। मैं हूं फखर जमान, सीना आगे करके, बाकी नहीं खड़े हुए। आपको पता है कनेक्शन कैंप जब हुआ तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। अमूमन हमारे साथ होता नहीं, दोस्त कहते हैं यार हम भी आगे बात करेंगे। मौका है तो सब चुप, अपने मुफाद के लिए बोले दो ही लोग। सबसे ज्यादा मेन पे बोला फखर, दूसरे पे बोला शादाब। फखर जो होता है वो हर जगह से बाहर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर, टीम से भी बाहर। शादाब जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, टीम से बाहर। अगर आप शादाब की परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि परफॉर्मेंस उसकी तो वैसे भी बाहर होना था, सर परफॉर्मेंस तो फिर बहुत सारे प्लेयर की नहीं है। परफॉर्मेंस तो बहुत सारे प्लेयर आपकी टीम में, वो स्टिल टीम में बगैर परफॉर्मेंस के। तो कैसे? अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस है? बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भैया जिसको रखना होता है, जिसकी सेटिंग चल रही है ना, जिसने कंप्रोमाइज कर लिया चीजों के साथ, वो टीम के अंदर है। तो ये अच्छा फैसला है। साया कॉर्पोरेशन जैसी एक बदनामे जमाना कंपनी, एक बदनामे जमाना प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी, उसका अब तोड़ होना चाहिए। इतनी बड़ी एजेंसी बन गई थी, इतनी बड़ी पावर बन गई थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को ब्लैकमेल करती थी, क्योंकि सारे स्टार प्लेयर तो इनके साथ थे, जितने भी बड़े पाकिस्तान के स्टार प्लेयर थे, और वो उसका फायदा उठा रहे थे। और उन्होंने जो है वो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को जगरमाल बनाया हुआ था।
लेकिन अब ये है कि अब ये एक्सपोज भी वक्त के साथ हुए हैं और साथ साथ में अब प्लेयर फखर का छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात है और पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज इस एजेंसी को हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि हमें सब मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि बैन साया कॉर्पोरेशन, इसको जल्द से जल्द बैन किया जाए, या तो अपना किबला दुरुस्त करें या इनको फौरन से पहले बैन किया जाए, क्योंकि नथिंग एंड नो वन एंड नोबडी इज बेटर देन एंड बिगर देन पाकिस्तान। आपका कंट्री से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड फखर जमान एक हीरो कैरेक्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जिसने एक हिस्ट्री कायम कर दी है कि उसूल के लिए खड़ा हो गया, भले उसकी जो है वो क्रिकेट की जगह जाती है, सब कुछ जाती है, बट ही सेज मैं राइट पे खड़ा हूंगा। उसने लकीर खींच दी है, ये लकीर के इस तरफ मैं अकेला खड़ा हूं, अकेला लड़ूंगा, सही काम के लिए लड़ूंगा। आप लकीर के उस तरफ जितने दोगले और अपॉर्चुनिस्ट हैं वो उस तरफ हो जाओ।